अमन के लिए पाकिस्तान की सालसी कोशिशों में तेजी। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर तेहरान पहुंच गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी वक्त में शामिल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल का दौरा मुसाहलती कोशिशों का हिस्सा है। अमरीकी और ईरानी रहनुमाओं की दूसरी बैठक जल्द पाकिस्तान में होने का इम्कान। अमरीकी TV रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान से एक और मीटिंग तय हुई तो उसकी मुमकिना तौर पर क़यादत नायब सदर JD वैंस करेंगे। वक्त में सदर ट्रंप के खुसूसी मंदूब स्टीव विटकॉफ और दामाद जैरेड कुशनर भी शामिल होंगे। मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफ़द के हमरा जद्दा पहुँच गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी हमरा। नायब गवर्नर मक्का शहजादा सऊद बिन मशाल सऊदी और पाकिस्तानी सफ़ीरों ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात होगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ और ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आज़म कतर का भी दौरा करेंगे। कतरी आला हुक्काम से मुलाकातें होंगी। वज़ीर आज़म 5वीं अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत के लिए तुर्की भी जाएंगे। फोरम के दौरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करने के लिए लीडर्स पैनल में शरीक होंगे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और दीगर अहम आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी मुतवक्के। पाकिस्तान के जरिए अमेरिका से पैगामात के तबादले की तस्दीक। ईरान पाकिस्तान के जरिए मुज़ाकरात जारी रखने का ख्वाहिशमंद। अब बातचीत मुकम्मल जंगबंदी के लिए होगी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, यह कहना कि ईरान चंद दिन में एटॉम बम बना लेगा बहुत गलत है। ईरान जौहरी हथियारों में दिलचस्पी नहीं रखता। एटमी अफजूदगी के मामले पर गुफ्तगू हो सकती है। जौहरी सलाहियत को तवानाई के लिए इस्तेमाल करना ईरान का हक है। खित्ते में मुदाखलत कबूल नहीं करेंगे। लेबनान की हिमायत से पीछे नहीं हटे। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दौरान मुकम्मल जंगबंदी, पाबंदियां हटाने और नुकसानात के अजाले पर गुफ्तगू हुई। समुद्री नाकाबंदी आलमी कवानीन और जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। अमरीकी फौज की मौजूदगी खित्ते में अमन व अमान कायम नहीं रख सकती। जंग खत्म होने के करीब। डोनाल्ड ट्रंप पर उम्मीद। अमरीका ईरान बातचीत का दूसरा मरहला जल्द पाकिस्तान में होने का इशारा। फील्ड मार्शल लाजवाब शख्सियत करार। अमरीकी सदर ने कहा, ईरान मुआहिदा चाहता है। अगले 2 दिन इंतहाई अहम और गैर मामूली होंगे। ईरान से मुआहिदा ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। तेहरान को तामीर नौ का मौका मिलेगा। ईरान में इंतहा पसंद अफराद अब मौजूद नहीं। ईरान में अब एक मुख्तलिफ निज़ाम कायम है। ईरान के हमलों पर खलीजी मुल्कों को शदीद धचका लगा। उन्हें हमले की तवक्को नहीं थी। कतर, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात हमलों पर हैरान हुए। अमरीकी हमले ना होते तो ईरान 1 या 2 हफ्तों में एटमी हथियार बना चुका होता। 1 घंटे में ईरान के तमाम प्लांट्स और पुलों को खत्म कर सकते हैं। नेटो माजी में हमारे साथ खड़ा हुआ और ना मुस्तकबिल में होगा। चीनी सदर ने ईरान को हथियार न भेजने पर इत्तफाक किया। चंद हफ्तों में चीन पहुंचूंगा तो सदर शी जिनपिंग मुझे गले लगाएंगे। चीन बहुत खुश है कि मैं आबना हरमुज़ को मुस्तकिल तौर पर खोल रहा हूं। मैं ऐसा चीन और दुनिया के लिए भी कर रहा हूं। नहीं लगता तेल का मामला चीनी सदर से मुलाकात की नौइयत को तब्दील करेगा। ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी, जंगबंदी बरकरार। ईरान से मुज़ाकरात में जिस मकाम पर हैं उस पर बेहतर महसूस करता हूँ। अमरीकी नायब सदर JD वैंस का यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया में तकरीब से खिताब और सवालों के जवाबात। कहा, सदर ट्रंप चाहते हैं कि ईरान से छोटी नहीं जामे डील हो। ईरानी मुज़ाकरातकार भी डील चाहते हैं। कई दहाइयों बाद आला सतह के अमरीका और ईरान मुज़ाकरात हुए। अमरीका और ईरान में अदम एतमाद एक रात में दूर नहीं हो सकता। ईरानी रहनुमा जानते हैं कि सदर ट्रंप ने मुझे नेक नियति से भेजा। सदर ट्रंप चाहते हैं कि डील ऐसी हो, ईरान न्यूक्लियर हथियार हासिल ना करे, रियासती दहशतगर्दी ना करे। सदर ट्रंप चाहते हैं कि डील अमरीका और दुनिया में हर एक के लिए अजीम हो। डील ऐसी हो कि ईरानी कौम आलमी मईशत का हिस्सा बन सके।
मुज़ाकरात के लिए हमेशा तैयार, मर्जी मुसल्लत करने की कोशिश नाकाम होगी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का दो टोक ऐलान, कहा सरेंडर पर मजबूर नहीं किया जा सकता। ईरान जंग नहीं अमन चाहता है, हमले की सूरत में सख्त जवाब देंगे। ईरान पर हमलों का जवाब किस कानून में है? हमने किसी मुल्क के खिलाफ जारहियत नहीं की। खलीज फारिस की सूरत हाल आलमी बहरान का सबब है। जंग में अस्पतालों, पुलों और यूनिवर्सिटियों को निशाना बनाना गैर कानूनी है। ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी, समंदर से ईरानी तजारत रोकने का अमरीकी दावा। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि एक भी ईरानी जहाज अबनाए हरमूज से नहीं गुजर सका। ईरानी मीडिया के मुताबिक नाकाबंदी के बावजूद ईरानी सुपर टैंकर अबनाए हरमूज से गुजरा। खुराक ले जाने वाला बहरी जहाज भी इमाम खमीनी बंदरगाह की जानिब आया। ईरानी फौज ने नाकाबंदी को जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। मुनासिब जवाब देने की धमकी। पासदारान इनकलाब का कहना है नाकाबंदी जारी रही तो खलीज फारस, बहरा ओमान और बहरा अहमर में दरामदात और बरामदात की इजाज़त नहीं देंगे। ईरान ने जनूबी इलाकों की मुतबादिल बंदरगाहें इस्तेमाल करने का ऐलान कर दिया। टैक्स का पैसा कौम की अमानत है, उसकी हिफाजत हमारा फर्ज और एक एक पाई का हिसाब देना जिम्मेदारी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR के अमूर पर हफ्तावार जायजा इजलास। ओवर इनवाइसिंग के हवाले से बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट पेश। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा 2017 से 2022 के दौरान ओवर इनवाइसिंग का मकरू धंधा चलता रहा। मुतालिका इदारे फ़राइज़ से मुसलसल गाफिल रहे। ऐसे वाक़यात को मुस्तक़बिल में रोकने के लिए जामे हिकमत अमली बनाई जाए। मामले में मुलव्विस तमाम अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तेज़ की जाए। सऊदी अरब पाकिस्तान को $3 अरब इजाफी देगा। $5 अरब सऊदी डिपॉजिट को भी मजीद तवील मुद्दत के लिए तौसी दी जाएगी। सऊदी मुआवनत से ज़र मुबादला ज़खायर को सहारा मिलेगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में गुफ्तगू, कहा जून तक ज़र मुबादला ज़खायर $18 अरब तक ले जाने का हदफ है। पाकिस्तान ने $1.4 अरब यूरो बॉन्ड की कामयाबी से वापसी की। GMTN प्रोग्राम और पांडा बॉन्ड जारी करने की तैयारी कर रहे हैं। IMF, वर्ल्ड बैंक और आलमी सरमायाकारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ा। आलमी सतह पर पाकिस्तान के किरदार को गैर मामूली पजीराई हासिल हुई। बैरूनी फंडिंग के जराए बढ़ाने के लिए इकदाम तेज किए गए हैं। वजीर खजाना की CFMCA इजलास में शिरकत। मोहम्मद औरंगजेब का माहौलियाती इस्तेहकाम और ग्रीन मईशत पर जोर, कहा पाकिस्तान मालियाती निज़ाम को माहौल दोस्त बनाने के लिए इकदाम कर रहा है। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। अमरीकी खाम तेल $92.51 फी बैरल में फरोख्त होने लगा। बरतानवी खाम तेल की कीमत $95.35 फी बैरल हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। इंडेक्स में 2885 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,68,519 पॉइंट्स पर बंद। और अमेरिका ईरान जंगबंदी मजीद 2 हफ्ते बढ़ाने पर गौर जारी है। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग का दावा, जंगबंदी में तोसी का मकसद मुज़ाकरात के लिए मजीद वक्त हासिल करना है।